बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पिछले लेक्चर की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि टॉपिक के नाम से जाहिर है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एक ऐसी बॉडीज होती हैं जिसके ऊपर वाहिद फोर्स जो अमल कर रही होती है वो जमीन की ग्रेविटी होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड ईच अदर। एक ऐसी कुव्वत है ग्रेविटी जो हर चीज को अपनी जानिब खींच लेती है। प्यारे बच्चों, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जिसके साथ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव करती हैं उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे जी से जाहिर किया जाता है और जमीन की सतह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप तमाम बच्चों ने याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ जी कितनी है जमीन की सरफेस पे। तो आपने याद रखना है कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गलीलियो एक साइंटिस्ट है जिसने पीसा के टावर से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जमीन की तरफ फेंका और उसने हमें बताया कि जब ऑब्जेक्ट्स को जमीन की तरफ फेंका जाता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस तमाम ऑब्जेक्ट्स जमीन पर एक ही वक्त में पहुंचेंगे। वियस दोबारा से बताता चलूं कि इस केस में एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्सेस को हमने निग्लेक्ट किया है। जब एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो तमाम बॉडीज जो हैं वो एक ही वक्त में जमीन तक पहुंचेगी। जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम बॉल को ऊपर की तरफ धकेलते हैं या फिर खेलते हुए गेम्स में जो है आपका फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल जब हम ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव होगा। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है नोट रखनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन किन केसेस में पॉजिटिव होगा और किस केस में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा।